जंगल में रहने वाला हर जीव अपने आप में खास है, लेकिन उन्हीं खासियतों की वजह से कई बार जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका विट वाइज चैनल में। आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानेंगे जिनके लिए नेचर का तोहफा कभी कभी सजा बन जाता है। ये है बाबिरुसा, धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक। ये दिखने में तो सुअर जैसा लगता है, लेकिन असल में काफी अलग है। छोटा बदन, टेढ़ी पीठ, लंबे पैर और कम बाल बाबिरुसा की पहचान है। ये जानवर पेड़ पौधे खाना और साफ पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन बाबिरुसा की सबसे खास चीज है उसके दांत, और यही उनकी परेशानी की खास वजह भी है। नर बाबिरुसा के नीचे और ऊपर के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं और पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। कभी कभी तो ये दांत इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि खोपड़ी में ही घुसने लगते हैं। जरा सोचिए, आपके दांत ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सर तक पहुंच जाएं तो क्या होगा। ये न सिर्फ तकलीफ देह है बल्कि जानलेवा भी है। ये दांत लड़ाई के दौरान या फिर उम्र बढ़ने के साथ अक्सर टूट जाते हैं, जो बाबिरुसा के लिए अच्छा है। हिरण के सींग इतने मजबूत होते हैं कि दूसरे जानवरों को आसानी से घायल कर सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक हथियार कभी कभी हिरण के लिए ही जानलेवा बन जाता है। नर हिरण मादाओं के लिए अक्सर आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाइयां कई बार हिरण की मौत का कारण बन जाती हैं। कभी कभी तो लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि हिरण अपने ही सींगों में फंस जाते हैं और खुद को छुड़ा भी नहीं पाते। ऐसी हालत में न तो वो उठ पाते हैं और न ही खा पी सकते हैं। धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, प्रकृति वाकई निर्दयी हो सकती है। अगर ये लड़ाई पानी के पास हो जाए तो ये और भी खतरनाक हो जाती है। हिरण आपस में लड़ते हुए बर्फ के नीचे गिर सकते हैं और जमकर वहीं मर सकते हैं। लेकिन कभी कभी किस्मत अच्छी होती है और इंसान उनकी परेशानी देखकर उनकी मदद कर देते हैं। कुछ मामलों में इनके सींगों को काटना या तोड़ना ही लास्ट ऑप्शन होता है। अर्गली जंगली भेड़ों की एक नस्ल है। ये बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। इनके लंबे घुमावदार सींग शिकारियों से बचाने और मादाओं को रिझाने में काम आते हैं, लेकिन ये शानदार सींग कभी कभी अर्गली के लिए ही मुसीबत का कारण बन जाते हैं। उम्र के साथ इनके सींग गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं और कभी कभी तो इनके चेहरे को ही चीर देते हैं। ये घाव धीरे धीरे गंभीर होते जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से जानवर की मौत भी हो जाती है। दोस्तों, यही तो प्रकृति का खेल है। एक तरफ तो ये कमाल के फायदे देती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फायदे ही जानलेवा बन जाते हैं। लेकिन भेड़ों को तो हम इंसानों ने ही परेशानी में डाल दिया है। ज्यादा ऊन और मांस के लालच में हमने ऐसी नस्लें बना डाली हैं जिनके शरीर पर साल भर ऊन निकलती रहती है। इन भेड़ों की ऊन इतनी लंबी होती है कि गर्मी में उन्हें काफी परेशानी होती है। साथ ही ये हिल भी नहीं पाती और अगर किसी ढलान पर गिर जाएं तो उठ भी नहीं सकती। ये ऊन उनकी आंखों को भी ढक लेती है। ऊपर से अगर इनकी ऊन को समय पर ना काटा जाए तो ये आपस में जकड़ जाती है और इनके नीचे तरह तरह के कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए भेड़ों को समय समय पर उनकी ऊन कतरने की जरूरत होती है। आश्चर्य की बात यह है कि गधों को भी पेडिक्योर करना पड़ता है। घोड़ों की तरह ही हर 6 से 10 हफ्ते में गधों के खुर भी काटने चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो सीधे चल नहीं पाते और लंगड़ाने लगते हैं, जो तकलीफ देह होता है। वैसे ये देखने में भी काफी क्रीपी लगता है। जंगली गधों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन पालतू गधों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। लंबे खुर कभी कभी जंगली जानवरों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बर्फ पर तो वे बिल्कुल नहीं चल सकते और वो फिसल कर गिर सकते हैं। दोस्तों, जितना हो सके जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। इंसानों की मदद कई बार जानवरों को बचा तो सकती है, लेकिन ये हमेशा सही रास्ता नहीं होता। प्रकृति का अपना संतुलन होता है जिसे हमें बिगाड़ने से बचना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। कछुए ये लंबा जीते हैं, इधर उधर भागते नहीं और अपने कठोर खोल की वजह से शिकारियों से भी बचे रहते हैं। लगता है ये तो बड़े आराम से जिंदगी बिताते होंगे, लेकिन रुकिए, हर चीज की तरह कछुओं की भी एक कमजोरी है।
अगर कछुए किसी कारण से अपनी पीठ के बल लेट जाएं, यानी उल्टा हो जाए, तो वो खुद को वापस सीधा नहीं कर पाते। Oh no! हालांकि ये बात सिर्फ बड़े कछुओं पर लागू होती है। कछुए के खोल का आकार ये तय करता है कि वो अपने आप को सीधा कर पाएगा या नहीं। गोल खोल वाले कछुए चपटे खोल वाले कछुओं के मुकाबले जल्दी पलट सकते हैं। वहीं बड़े कछुओं के लिए ये काम और भी मुश्किल होता है। इस तरह उल्टे पड़े रहने से धूप, भूख या फिर शिकारियों के हमले से कछुओं की मौत हो सकती है। इसीलिए कछुओं की लड़ाई में वे एक दूसरे पर हमला नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को पलटने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी भर इस डर के साथ जीना कि पलट गए तो फिर गए। भले ही बड़े कछुए ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े हो जाने पर उनके लिए एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। आखिर में बात करते हैं स्लॉथ्स की। ये आलसी जानवर ज्यादातर समय पेड़ों पर लटके रहते हैं और हफ्ते में एक बार जमीन पर आते हैं, और वो भी सिर्फ सही पकड़े। और तो और ये जानवर लगभग 20 घंटे सोते हैं, लेकिन ये सुस्ती और भोलापन ही स्लॉथ्स के लिए जानलेवा होता है। कोई भी शिकारी उन्हें आसानी से देखकर अपना शिकार बना सकता है। शिकारी को चिंता करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका डिनर भागना तो दूर हिल डुल भी नहीं सकता है। एक स्पेक्टिकल्ड उल्लू, जो कि स्लॉथ से साइज में छोटा होता है, उनके लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विट वाइज चैनल को। धन्यवाद।